जय किसान साथियों, अग्निपथ चर्चा का विषय 2 दिन से पूरे देश के अंदर, और इसी मुद्दे पर क्योंकि विवेकशील विचार मंच हमारे राजस्थान के हजारों नौजवान साथियों का वो मंच है जहां पर हम एक दूसरे के सुख दुख है वो बांटते हैं, और ना केवल बांटते हैं बल्कि बेहतर भविष्य के लिए हम एक दूसरे से मंथन करते हैं। विजय भाई, नमस्कार। विजय भाई, आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले जुड़े हैं, इसलिए सबसे पहले जितने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ग्रुप है उनमें आप शेयर कर दें। राजेंद्र जी चौधरी, राजू राम जी जानी अभी विवेकशील विचार मंच पर अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और डूंगरपुर से जनसेवक भाई डॉक्टर विवेक मात्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आप डॉक्टर विवेक मात्रा से सवाल पूछेंगे। उन सवालों को मैं रखूंगा और वो हमारे सवालों के जवाब भी देंगे। हम सब इस चर्चा को, परिचर्चा को सार्थक रूप देने के लिए, ये कोई बहस नहीं है, ये मंथन है एक प्रकार से कि केंद्र सरकार जो ये दावा कर रही है कि ये बेरोजगार नौजवान साथियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अग्निपथ योजना, टूर ऑफ ड्यूटी, 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी जो है, केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि ये हमारे नौजवान साथियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं देश के बहुत सारे लीडर, बहुत सारे नौजवान छात्र नेता ये कह रहे हैं कि ये योजना कहीं न कहीं नौजवानों के साथ एक छलावा है, और केंद्र सरकार जो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था केंद्र सरकार ने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस वादे के दबाव में किसी जल्दबाजी के अंदर आकर केंद्र सरकार ऐसा काम कर रही है। सबसे पहले तो मेरे जितने भी साथी हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, और हमारे विचारों का प्रतिबिंब ही सरकारें होती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, समाज में जिस प्रकार की हम शुद्ध बहस करते हैं, उस बहस का ही परिणाम नीतियों के रूप में हमारे सामने आता है। वो एक अलग बात है कि कई बार नीतियां स्वार्थी हो जाती है, लेकिन सरकारों का प्रयास यही रहता है कि जनता के लिए बेहतर योजनाएं लेकर आए। कई बार पूंजीपतियों के दबाव में, कई बार चुनाव परिणामों के दबाव में सरकारें योजनाओं के अंदर जल्दबाजी कर जाती है। पूरा निष्कर्ष, अध्ययन, विश्लेषण जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, जिसके कारण योजनाएं जिस लक्ष्य पर जानी चाहिए उस लक्ष्य पर ना जाके भ्रमित हो जाती है। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे बीच इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विवेक मात्रा डूंगरगढ़ से अभी लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, और आप सब भाइयों के सवालों का वो जवाब देंगे। इससे पहले जितने भी साथी जुड़े हैं, राजेश जी रावड़ा से जुड़े हैं, आप सारे साथी एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उनमें उससे पहले शेयर कर दें, और व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कर दें। जैसे ही हमारे साथी जुड़ेंगे वैसे ही भाई विवेक माचरा अपने से जुड़ जाएंगे। अभी बात हुई है, वो बस कुछ ही मिनट में, 1-2 मिनट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो आप उससे पहले जितने भी साथी हैं एक बार शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी है वो इस लाइव से जुड़ जाए। इतने में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ कौन कौन साथी हैं वो जुड़े हैं। वैसे तो विवेकशील विचार मंच पर आप सब रोजाना जुड़े रहते हो। और बली शर्मा, राम राम जी, राम राम बली भाई, जय हो। राम स्वरूप जी सारण आप जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी जांदू सुभाषपुरा से आप जुड़े हैं, राम राम जी कहा है आपने, धन्यवाद। माला राम जी पुराने साथी हैं। मदन जी गोदारा ने भी राम राम कहा है। शिवरतन जी मेघवाल ने भी राम राम कहा है। भाई विनोद सेन ने भी राम राम कहा है। उन्होंने इस योजना का लगभग मुझे लगता है कि एक प्रकार से आलोचना ही की है। और संजय जी तरड आप जुड़े हैं। इसके अलावा बाबू राम जी गुग्रवाल रोजाना जुड़ते ही हैं, आज फिर से जुड़े हैं। और विजय भाई हैं ही। तो आप सारे साथी जुड़े हैं। तो अभी अपने साथ कुछ ही मिनट में भाई विवेक माजरा आप और हम के बीच में होंगे, जुड़ेंगे। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आप ये लाइव शेयर कर दें।
कैलाश जी, कुछ नहीं होने वाला कैलाश जी। कुछ नहीं होने वाला का मतलब मैं समझा नहीं, कुछ विस्तार से बताएं आप। ओम प्रकाश जी चौधरी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी भी जुड़े हैं, दिलीप जी मुंडन जुड़े हैं, ठीक है। विनोद सेन जी पहले से हैं ही, गजाराम जी शियोल हैं ही, दिलीप जी मुंडन, रामनिवास जी बाजिया हैं, राजेंद्र जी सारण हैं, मुकेश चौधरी नोखा से जुड़े हैं, ओम जी जाखड़ जुड़े हैं हमारे साथ, मांगीलाल जी बिश्नोई जुड़े हैं, भगवान जी लेगा जुड़े हैं रालोबा, मैंने 15 ग्रुप में शेयर कर दिया, धन्यवाद भगवान जी। जितने भी साथी हैं, चाहे वो भगवान जी हैं चाहे भगत जी हैं, सारे एक बार क्या करें, कर दें शेयर। इतने में मात्रा जी आ रहे हैं, और मात्रा जी तो वैसे आपको पता ही है भाई, विजयपाल बेनीवाल और विवेक जी मात्रा बीकानेर संभाग के अंदर हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कर्ण अर्जुन, बहुत सारे साथी उन्हें कहते हैं, संघर्ष के साथी हैं, और खूब बेबाक तरीके से डूंगरगढ़ के अंदर नौजवान साथियों की आवाज़ है वो उठा रही हैं। अमरा राम जी गोरछिया ने रिक्वेस्ट भेजी है, नहीं अमरा राम जी, आज विवेक जी मात्रा की बारी है और किसी की बारी नहीं है भैया। मात्रा जी आओ, आप कहाँ रह गए? वैसे कल क्या है, ये पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पर इस अग्निपथ के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने ऐलान किया है, आह्वान किया है कि राजस्थान के 33 जिलों में हम ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करवाएंगे कि क्यों न इस योजना पर पुनर्विचार करके एक बेहतर योजना लाई जाए। ये प्रस्ताव रालोपा सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने कहा है, और हनुमान जी बेनीवाल आपको पता है वो नेता हैं पूरे भारत के अंदर जो किसी भी मुद्दे को उठाने के पीछे वोट बैंक नहीं देखते हैं। हालांकि वो चाहते तो, क्योंकि बेरोजगारी की मार झेल रहे जो युवा है उन्हें कोई योजना चाहिए थी, और ये योजना आ गई, अगर वो चाहते थे तो चुप रह सकते थे या इसका समर्थन कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि इसमें कहीं ना कहीं खामियां है जो हमारे भाइयों के लिए, हमारे देश के लिए, सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो 70% काडर नौजवान साथियों का है, उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने तुरंत आवाज़ उठाई, और देश भर के उनके साथियों से, सांसद जो हैं, नौजवान सांसद हनुमान जी बेनीवाल के संपर्क में हैं, उन सब से उन्होंने संपर्क किया। देखते हैं मात्रा जी का रिक्वेस्ट आया है क्या। अभी तक मात्रा जी का रिक्वेस्ट है वो आया नहीं है। मात्रा जी रिक्वेस्ट भेजो, आप जुड़ तो गए, रिक्वेस्ट भेजो आप। देखो मत बैठ के, आपको जुड़ना है, लोग आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं मात्रा जी। आज हरजिंदर बड़वाल, क्या हाल है छोटू? जगदीश जी सारण जुड़ गए, कांटिया, रामनिवास जी बाजिया जुड़ गए, देखो चेनाराम जी मूड जुड़ गए, बलवीर जी चौधरी जुड़ गए, कॉमरेड अंकित हुड्डा जुड़ गए। अंकित भाई आप भी 10 ग्रुप के अंदर शेयर करो। मनीष जी बेड़ा जुड़ गए, दिलीप जी मंडल पहले से जुड़े हुए हैं अपने, मुनीष जी चौधरी और भगवान जी, धन्यवाद भगवान जी, आपने 75 स्टार भेजे हैं, और ये आपका जो सहयोग होता है ये हमें बोलने के लिए, लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। आपका स्नेह इसी प्रकार बरकरार रहे। आज़ाद जी मेहर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर पर सबको विरोध करना बहुत जरूरी है। आज़ाद भाई लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि ये विरोध बड़े स्तर पर हो, तो जितने भी नौजवान बेरोजगार साथी चाहते हैं कि इस योजना का विरोध होना चाहिए, इस योजना में सुधार होना चाहिए। ये नहीं चाहते हम कि हमारे नौजवान साथियों को रोजगार ना मिले, हम चाहते हैं परमानेंट रोजगार की व्यवस्था हो। ये एक प्रकार से जो आप बाईपास निकलना चाहते हैं इस प्रकार से ना हो, परमानेंट हो, तो ये हम चाहते हैं। और अब अगर हम चाहें तो सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसको झुका सकते हैं, और बहुत बढ़िया नौजवानों के पास मौका है। अगर आज हम एक होकर आवाज उठाए तो केंद्र सरकार को ना केवल झुका सकते हैं, बल्कि हम हमारे बहुत सारे देश भर के नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था करवा सकते हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हैं आप एक बार कर दें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विवेक माचरा, अभी दुर्गेश जी भाट, क्या हालचाल है दुर्गेश जी? रामनिवास जी कुगड़ा, क्या हालचाल है रामनिवास भाई? आप भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ ही देर के अंदर अपने साथ आ जाएंगे। तो एक बार फिर मैं देख लेता हूं कौन कौन साथी आगे।
वैसे तो विवेकशील विचार मंच के आप सारे, मुकेश जी हैं मामरोली से, बजरंग जी सिद्ध हैं, अनिल जी जाट है, इंदौर से देख रहे हैं अनिल जी, बहुत अच्छी बात है। गणपत जी बेरा, क्या बात है गणपत जी, आप भी जुड़ गए। विनोद कुमार जी हमीर देसर से जुड़े हैं। हाँ, विनोद जी ने भी अपने विचार है वो विस्तार से रखे हैं कमेंट के अंदर। आप सब साथी अपने अपने विचार, सवाल जवाब तैयार रखें, जो आपको डॉक्टर विवेक माचरा जी से पूछने हैं वो सवाल आपके लिख के तैयार रखें। उन्हीं सवालों पर हम एक एक कमेंट आप जो भेजेंगे उन कमेंट पर हम चर्चा करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। कैलाश जी शाश्वत कह रहे हैं राजाराम जी मील के नेतृत्व में लड़ाई लड़ो आप। अरे यार कहाँ आप राजाराम जी मील की बात कर रहे हो, वो एक दुकान चला रहे हैं अपनी, उनको चलाने दो, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। लेकिन लड़ाई लुड़ी उनके बस की बात नहीं है, उनके पूरे खानदान में ही किसी ने नहीं लड़ी है लड़ाइयाँ। उन्होंने सिर्फ घर भरने का काम किया, वो बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। तो हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहेंगे। आज का मुद्दा हमारा कुछ और है, किसी और दिन हम बात करेंगे। आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान, ये कहा है प्रदीप जी जाट ने, ओम प्रकाश जी जांदू, जय रालोपा तय रालोपा आपने कहा है, हर्ष जी सोनी ने कहा है, नौर की तरफ से राम राम भाई जी, धन्यवाद हर्ष भाई। कैलाश जी शाश्वत कह रहे हैं मत कहो यार कैलाश जी बार बार ये एक ही बात, और मजाक कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। संदीप जी चौधरी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गोपाल जी जाखड़ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राम कुमार जी जाट आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विराट जी चौधरी अग्निपथ 3 घंटे की फिल्म है और नौकरी 4 साल की, बोलो जय कन्हैया लाल की। अरे वाह विराट जी क्या बात है। आज़ाद जी मेयर आपका परिचय नहीं करवाया, मेरा नाम हरी बेनीवाल किसान जागृति मंच से हूँ मैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। रतन जी जाट आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरएलपी कल सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी, बिल्कुल कल सभी जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ रही है। विवेक जी माचरा आपके क्या दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके बताओ हमें। जुड़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है माचरा जी, कोई काम में व्यस्त हो गए क्या हो गए। एक काम करो, जितने भी साथी देख रहे हो ना उनमें से डॉक्टर विवेक माचरा के नंबर किसके पास है फोन करो, बोले भाई विवेकशील विचार मंच पर आपका इंतजार हो रहा है, आप कौन सी दुनिया के अंदर हो। खिचड़ राय साहब जी क्या हाल चाल है, कर दो फोन, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक कर दो। कानाराम जी जनागल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सापिणी प्रेम बरूपाल क्या हाल है प्रेम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमराराम जी गोरछिया, अब ये कोई अमराराम जी दूसरी आईडी से तो नहीं जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, खुद की आईडी से जुड़ेंगे या दूसरी आईडी से कोई पता नहीं है, एक बार कमेंट करके बता दें आप। संतोष जी डूडी जय हो, आरएलपी जय हो। प्रदीप जी शाह गुदासर से देख रहे हैं, धन्यवाद प्रदीप भाई आप भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के सिपाही हैं आप। पप्पू नाथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मालाराम जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक और मजबूत सिपाही मालाराम भाई क्या हाल है। बिरमा राम जी हैं, राजेश जी खिचड़ हैं, रामावतार जी ढाका हैं, रतन जी जाट हैं, सांवरमल जी चौधरी है पारेबड़ा से, भगवानाराम जी लेगा तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हमारे स्टार सेंटर है पहले से, मैं बरोबर देख रहा हूँ। विवेक जी माचरा की उपस्थिति आते ही आपसे करवा दूंगा। पूर्णाराम जी जाट सारण देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो आप प्रवक्ता हो उधर से, ठीक है ठीक है ठीक है पूर्णाराम जी लगे रहो। जाट माइकल मुकेश जाखड़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी बाम्बू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खीचड़ राय सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी बेड़ा, डीसी गोल्डन इनकलाब जिंदाबाद, प्रेम सुख बेनीवाल जी जुड़े हैं, और मानाराज जी जाट जुड़े हैं, संजय जी तड़ भी जुड़े हैं। बजरंग थोलिया, रतिराम जी, हरजिंद्र वडवाल, सुरेंद्र जी बागला, बिरबा राम जी, सुभाष जी चौधरी आरएलपी से, रामावतार जी ढाका, जेठाराम जी जानी, राजेश जी खिचड़, गोविंद जी पिलानिया, अमराराम जी गोरछिया, प्रेम सुख बेनीवाल, मालाराम जी, चोखा राम जी चौधरी क्या बात है, बड़ा चोखा आदमी हो। मुन्नीराम जी मैया भी हैं, और कानाराम जी जिनागल भी हैं। प्रकाश सिंवर स्वरूप सर से हैं, संजय जी तड़ तो मैंने बता दिया, ओम प्रकाश जी बाम्बू सारे साथी हैं। अनिल जी जाट इंदौर से देख रही हैं, तो
सारे साथी एक बार सबसे पहले तो जितने भी साथी देख रहे हैं, संक्षिप्त में अग्निपथ आपको कैसी लगी, दिल से बताओ, दिल से बताओ। सबके पास है मात्रा जी के नंबर, संतोष जी डूडी खड़का दो, तो फिर मात्रा जी को खड़काओ भी। कहाँ हुआ विवेकशील विचार मंच पर आपका इंतजार हो रहा है। मग्गाराम जी ढाका, थोड़ा आप बिजी हैं अभी। अच्छा, बात होगी क्या मग्गाराम जी? ठीक है, कोई बात नहीं। विनोद कुमार जी परगर हमीरदेसर, अग्निपथ नाम नया काम पुराना, ठेका प्रथा को अग्निपथ बता दिया। सवाल गंभीर है, समझने की जरूरत है। नाम कुछ भी दे दो, निगाहें सिर्फ। शानदार लिखा है। हनुमान जी मोहाल भी जुड़े हैं, कीचड़ राय सिंह जी भी जुड़े हैं, कैलाश जी शाश्वत फिर अपनी वही बात कह रहे हैं। रामूजान जी चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामूराम जी। जय श्री जाट, बिल्कुल। देखो ये जो रामूराम जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने अपने समाज की बेहतरी के लिए सोचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे समाजों के ऊपर ये जो धौंस जमाने की हमारी प्रवृत्ति है ना, वो गलत है, वो हमारी मूर्खता है, वो हमारे समाज को आगे नहीं लेके जाएगी। हमारे समाज की बेहतरी के लिए हम सोचें, हमारे समाज के भाइयों की सहायता के लिए भले आप सोचें, हमारे समाज में उत्पन्न बुराइयों के निवारण के लिए आप सोचें, हमारे समाज के महापुरुष हैं उनकी शिक्षाओं को आप पढ़ें, उनको जीवन में उतारें, लेकिन इसके साथ ही साथ सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द, उसको कहीं ना कहीं भी ठेस ना पहुंचे, इस बात का विशेष ख्याल रखें। ये बात हम सबको जो है वो ध्यान में रखनी। कृष्ण राम जी, रामनिवास जी कह रहे हैं हम आंदोलन में साथ हैं, धन्यवाद। सुभाष जी कह एमएसपी पर चना कौन लेने लाग रहा है रायशे नगर में, नखरा बहुत करे, 2 दिन हो गया बैठे आने रायशे नगर धान मंडी में चना पास को नहीं करने लाग रहा। सुभाष जी लाइव खत्म होने बाद में आप फोन पर बात करांगा। मेरा मोबाइल नंबर तो उसी तारकन 8058898058 और फिर करांगा मंडी आला की बात। आप अशोक जी जाट बाम्बू, जय जवान जय किसान लिखा है। मग्गाराम जी ढाका, भाई साहब आ गए हैं, और आ गए भाई साहब क्या? हाँ जी, विवेक जी मात्रा आ गए हैं। सारे साथी उससे पहले शेयर कर दें बस। विवेक जी मात्रा अब आपसे जुड़ने वाले हैं। जस्ट आपसे जुड़ने वाले हैं, सारे साथी एक बार शेयर कर दें। डॉक्टर विवेक मात्रा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश मंत्री और डूंगरगढ़ में। ओहो, जय हिंद जय किसान। जय हिंद जय किसान। तगड़ा हो। हाँ बिल्कुल। ये मेरे को थोड़ा मतलब दिख नहीं रहा है कमेंट से, क्या है? कमेंट मेरे को सारे दिखाई दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, और आपको भी दिखाई देने लग जाएंगे अभी। अच्छा, मेरा कैमरा सही है? एकदम सही है। आज तो पुराने लुक में लग रहे हो, मतलब ये लगो जाने 10 साल पुराना, 5-7 साल पुराना विवेक जी माजरा देखना है। सबसे पहले एक बार मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं भाई हरि जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज के समय के अंदर नौजवानों किसानों की आवाज बनकर प्रत्येक ज्वलंत मुद्दे पर हम सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए, नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए हमेशा हमारे साथ में डटकर मजबूती से, चाहे वो फसल बीमा की बात हो, चाहे किसानों के साथ में होने वाले अन्याय और जुल्म की बात हो, पूरे संभाग के अंदर मजबूती से इस विवेक का ज्वलंत रूप से सहयोग और साथ करते, इसके लिए मैं हरि जी का धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करता हूँ। आज जिस विषय के अंदर हम सब लोग बात कर रहे हैं कि नौजवानों के सामने एक विकट समस्या, नौजवान जिस दिशा के अंदर चल रहा है कि मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए और भारत देश के लिए जो जज्बा और जुनून लेकर बीकानेर संभाग के साथ साथ में पूरे प्रदेश के नौजवान चले, आज उनके सामने एक बड़ी विकट समस्या आ गई कि राष्ट्र के शासन ने जो अग्निपथ नाम से भर्ती की प्रवेश परीक्षा करी, उस प्रवेश परीक्षा के अंदर 4 साल के मानक पैमाने और प्रत्येक वर्ष के अंदर
जिस प्रकार से संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, पीपीपी मोड पर जो तनख्वाह बनती है, उसके आधार पर ये इन्होंने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय आने वाले समय के अंदर राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए और नौजवानों के लिए बेहद ही नुकसानदेह है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर कल 11 बजे बीकानेर जिला मुख्यालय पर और राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्र के नाम और शासन के नाम नौजवानों की, युवाओं की और राष्ट्रभक्तों की मांग को, इस अग्निपथ के माध्यम से होने वाली भर्ती को निरस्त करने की मांग के लिए आप और हम सब एकजुट होंगे। इस विषय के अंदर भी पूर्व के अंदर हम सब लोगों ने बताया कि तमाम लगातार पिछले कोरोना के अंदर, कोरोना के नाम पर जो आर्मी भर्ती को रोका गया, उस आर्मी भर्ती के माध्यम से 2 साल के अंदर जो नौजवान साथी तैयार कर रहे थे, 3 वर्ष की उम्र की छूट और बीकानेर के अंदर, बीकानेर संभाग का भर्ती को एआरओ सेंटर बोलते हैं, वो खोला जाए। उम्र के अंदर 2 साल की अभ्यर्थियों को छूट दी जाए और पूर्व निर्धारित तय मानकों के आधार पर आर्मी भर्ती की जाए। इन मानक पैमानों पर और अग्निपथ के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उसको निरस्त किया जाए। इस संबंध के अंदर प्रत्येक जिला मुख्यालय के अंदर कल 11 बजे ज्ञापन दिया जाएगा। आप सभी नौजवान साथियों से अपील है और मैं इस विवेकशील विचार मंच, जिन्होंने राजस्थान और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक किसान के प्रत्येक मुद्दे को उठाया है, मैं भाई हरिजी बेनीवाल के माध्यम से, विवेकशील विचार मंच के माध्यम से और आप जुड़े हुए तमाम नौजवान साथियों के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि आज के समय के अंदर इस तानाशाही को खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक और जो वीट का जो नौजवान साथी कमेंट कर रहे हैं, वीट के लिए अगर राजस्थान के अंदर आवाज उठाई, क्यों हरि जी, वीट के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई राजस्थान के अंदर, बिल्कुल तो बिल्कुल, राष्ट्रीय सबसे पहले लोक प्रत्येक जगह पर विधानसभा, लोकसभा के अंदर आवाज उठाई और इस आंदोलन के अंदर आर्मी भर्ती के लिए पुरानी पद्धति के आधार पर हो। इसके लिए तमाम लोगों से अपील करते हैं कि कल 11 बजे अपने अपने जिला मुख्यालयों पर पहुंचे और अग्निपथ, ये जो अग्निपथ के नाम पर जो नई प्रणाली लाई जा रही है सेना में, उसको निरस्त करने की मांग करें। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं भाई हरिजी बेनीवाल को, विवेकशील विचार मंच को, कि आप तमाम लोगों के सहयोग से तो एक छोटी सी बात भाई साहब मैं पूछना चाहूंगा, बस आपका कीमती वक्त लेना चाहूंगा, जस्ट 2 मिनट का, कि ज्यादातर साथियों के सवाल ये आ रहे थे कि भाई साहब आप इस योजना का विरोध सिर्फ बंद करवाने के लिए कर रहे हो या फिर सुधार करने के लिए बोल रहे हो, इसमें किस प्रकार के सुधार होने चाहिए? जो ये आर्मी भर्ती जो पहले के आधार पर जो हो रही थी, इसके अंदर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर और संभाग स्तर पर एक सेंटर पर जो भर्ती हो रही थी, वो भर्ती पूर्व के अंदर जो हुई उन्हीं मानक हो और वो सीधी भर्ती हो और अग्निपथ जो भर्ती है उसको निरस्त किया जाए और उसके अंदर निरस्त किया जाए और जो पुरानी पद्धति है उसके अंदर सुधार किया जाए। नई जो अग्निपथ की जो पद्धति है उसको पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए। ये राष्ट्र और राष्ट्रभक्तों के लिए, नौजवानों के लिए पूर्ण रूप से विफल है। 4 साल के लिए अगर कोई व्यक्ति नौकरी करेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से जिएगा, आगे 17 से 21 वर्ष के बाद में उसके सामने क्या चुनौतियां आएगी। तो हम इस भर्ती के पूर्ण रूप से निरस्त होने की मांग करते हैं और पूर्व की जो भर्ती पद्धति है उसके अंदर सुधार की मांग करते हैं कि उसके अंदर 2 साल की उम्र छूट दी जाए और पूरे के अंदर 3 सालों के अंदर जो भर्ती नहीं हुई तो पदों की संख्या बढ़ा के भर्ती की जाए। कल बीकानेर जिला मुख्यालय का टाइम क्या रहेगा भाई साहब? 11 बजे गांधी पार्क। अभी जैसे हम सारे हॉस्टलों में जा रहे हैं, जहां जहां पे आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के रह रहे हैं, उन सब लोगों को मैसेज कर रहे हैं और लोगों से कन्वे कर रहे हैं कि आप इस, क्योंकि ये अग्निपथ के बारे में जैसे 2 दिन पहले ही हम सब लोगों के पास में सूचना आई, तो हमारा यही था कि ये लागू होने से पहले पहले इसको निरस्त किया जाए। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान जवानों की उम्मीद को, हनुमान जी बेनीवाल को, उन्होंने प्रत्येक मुद्दे पर, प्रत्येक समय पर ज्वलंत किसानों की आवाज को उठाया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से हरिजी बेनीवाल का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले हम नेटवर्क के अंदर नहीं थे और पूरी प्रक्रिया मुझे समझ में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हरिजी ने और सब लोगों ने मिलकर जो आप संयुक्त रूप से प्रयास किया, साथ दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद 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 भाई साहब, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे डॉक्टर विवेक माचरा, जिन्होंने सफर के दौरान थोड़ा टाइम निकालकर आप सब लोगों को संदेश दिया और बताया कि क्यों हमें ये जो अग्निपथ नाम की योजना है ये नहीं चाहिए। एक्चुअल में साथियों, जैसे ही इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली के अंदर, और अपने जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, बड़े सुलझे हुए इंसान है। आज तक उन्होंने जितने भी कदम उठाए हैं, कोई हल्का कदम आज तक उन्होंने उठाया नहीं था। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनकी प्रेजेंटेशन को देखकर लग रहा था कि 2 करोड़ नौकरियों के वादे का उन पर बड़ा भार है, और मोदी सरकार चाहती है कि रक्षा मंत्रालय के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात हमारे लिए ये है साथियों, कि अगर सरकार चाहती है कि रक्षा विभाग के अंदर ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी दी जाए, तो फिर ये जो अग्निपथ करके, अग्निवीर करके हमारे सेना के अंदर नौजवान साथियों को भेजने का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जगह अगर पुरानी भर्तियां, जो अभी कोरोना करके 3-4 साल जो है वो भर्तियां नहीं आई, जिसके कारण देखो आप और हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। जो भाई ओवरएज हुए ना, उन ओवरएज जो भाई हुए हैं, उनकी भावनाएं हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने क्या सपने देखे थे, कि शिद्दत के साथ तैयारी की थी, और उस वर्दी के लिए उन्होंने अपने आप को किस प्रकार खपाया था, तपाया था, सुबह शाम दौड़ की थी, माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की थी। लेकिन जैसे ही वो ओवरएज होते हैं ना, आप जानकर हैरान रह जाओगे साथियों, इस भावना को सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो आर्मी की तैयारी करता है। आर्मी की भर्ती परीक्षा के लिए ओवरएज होने का मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई। इस प्रकार से मेरे छोटे भाई है वो एकदम से अवसाद में, तनाव में आ गए। रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके पास दिन में 50-60 फोन सिर्फ और सिर्फ आर्मी भर्ती को लेकर आ रहे हैं। सारे छोटे भाइयों को इतना ही कहना चाहते हैं, आपके लिए हर उस जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ती आपको दिखाई देगी जहां पर हमें जरूरी है, हम आपकी भावनाओं को करीब से जानते हैं। हम किसान के बेटे हैं, और किसान के बेटों की भावनाएं, विशेषकर बेल्ट की नौकरी को लेकर जो होती है, वो ना तो कोई उद्योगपति बता सकता, और ना नेता जो है उस चीज को समझ सकते। कभी क्या सपने लेकर वो तैयारी करते हैं। जब 10, 12, 13, 14, 15 साल का होता है बच्चा, कोई 15 साल का, 16 साल का होता है ना, तब वो 10, 12 साल के अंदर सपने संजो लेते हैं कि पापा मम्मी मुझे आर्मी के अंदर जाना है, मुझे सेना के अंदर जाना है। तब वो तैयारी करता है। और उसके बाद में ये बताओ उस बच्चे की गलती कहां है। उस बच्चे की आप एक गलती बता दो कि वो कहीं फेल हो गया, वो कहीं अनफिट है। पिछले 4-5 साल से लगातार आपकी आर्मी भर्ती नहीं हुई, आर्मी भर्ती रैलियां नहीं हुई, जिसके कारण हमारे 18 साल के भाई थे वो आज 23 साल के हो गए। अब उसमें बताओ उन बच्चों की कहां गलती है। उन्होंने एक एक दिन किस प्रकार से निकाला है, ना केंद्र सरकार समझ सकती, ना राज्य सरकार समझ सकती। उन सपनों, एक एक दिन जब उनका ओवरएज की तरफ जा रहे थे ना हमारे छोटे भाई, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही थी, सिर्फ वो भाई समझ सकते हैं, या फिर किसान के बेटे समझ सकते हैं। ओवरएज, चाहे आप किसी भी भर्ती का सपना लेकर चल रहे हो, और अगर आप ओवरएज हो जाते हो, मुझे पता है बड़ा वो दर्द जो होता है वो कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस दर्द का, जब आपके सारे सपने टूटते हैं, आप ये सोचते हैं मैं मेरे माता जी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मैं मेरे पापा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मैं मेरे भाइयों और बहनों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मैं मेरे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता था। ये सपने लेते हैं हमारे छोटे भाई कि मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं अच्छा करूंगा, उसके बाद में मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदार, गांव वाले सब कहेंगे कि फला का बेटा है भाई आर्मी के अंदर है। ठीक है ना। तो ये जो सपना होता है ना, वो सैलरी से कहीं ऊपर होता है।
केंद्र सरकार बार बार सैलरी गिना रही है, हम इतनी सैलरी देंगे, हम इतना बाद में ये देंगे। देखो, सैलरी के लिए कोई भी किसान का बेटा है, हम मानते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन सिर्फ बेरोजगारी कारण नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी नहीं है। जो किसान के बेटों में जज्बा होता है इस खादी के प्रति, इसके खाकी के प्रति, आर्मी के प्रति, आर्मी की वर्दी के प्रति, वो जज्बा पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अब ज्यादातर विरोध हमारे छोटे भाइयों का क्या है पता है आपको? एक तो वो जो ओवर एज हो गए, जिनके सपने चकनाचूर हो गए। आज एक बात बताओ, यहां पर तो आप अग्निवीर लेंगे, ये तो 17, 18, 19 साल तक के ले लेंगे, 23 साल तक के ले लेंगे, उससे कम कम के ले लेंगे। अब जो ओवर एज हुए हैं वो कौन से वीर बनेंगे आपकी नजरों में? योजना कोई ऐसी लेके आते, या तो अग्निपथ लाओ या कोई और पथ लाओ। योजना ऐसी लेके आओ कि पिछले 5 साल से हमारे छोटे भाई जो ओवर एज हुए हैं, जिनके सपने टूटे हैं, जिनके सपने चकनाचूर हुए हैं, उनको संबल किस प्रकार से ये सरकारें दे सकती है, योजना ऐसी लेकर आनी है सरकारों। तो सबसे पहले तो चाहे आप किसी भी जिले के हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप सबसे मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप आपके जिला हेडक्वार्टर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। पूर्णाराम जी, आप जो ये संकीर्ण मानसिकता इस पेज पर दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो यार? आपके संस्कारों के प्रदर्शन इस पेज पर मत करो। इतनी ओछी और छोटी सोच आप यहां पर मत दिखाओ। विवेकशील विचार मंच हम सब भाइयों का मंच है, 36 कौम के भाइयों का मंच है, और हम यहां पर पहले विवेकशील विचार मंच की हिस्ट्री देख लो, टाइमलाइन देख लो, हम किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हम एक मुद्दे को घसीटने वाले लोग नहीं है। और आप जिस प्रकार से ये जो काम कर रहे हो विवेकशील विचार मंच पर, बार बार आप जो जिस प्रकार के कमेंट कर रहे हो, मेरे छोटे भाई जितने भी हैं वो जवाब दे देंगे, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। इनको जवाब दे दो, जिसको जैसा उचित लगता है वैसा। सुरेंद्र जी लुखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं। रमेश जी शेखावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण राम जी, आप जितने भी साथी हैं, जितने भी साथियों ने सुझाव दिए हैं, मैं वो सुझाव पढ़ना चाहूंगा। बहुत सारे साथियों ने सुझाव दिए हैं, वो सुझाव मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाश जी कायल हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई साहब आपने लिखा है। विक्रम जी बिश्नोई है, 4 वर्ष के लिए फौज में भर्ती होकर युवाओं का करियर खराब करने का काम करेगी ये अग्निपथ योजना। देखो, विक्रम जी बिश्नोई है, ये ऑलरेडी फौज के अंदर है। भाई विक्रम बिश्नोई हमारे सूरतगढ़ के लाडाना से है, और जो आदमी ऑलरेडी फौज के अंदर है वो आपको जो सुझाव दे रहा है, वो सुझाव बिल्कुल थोथा सुझाव नहीं होगा, वो सुझाव राजनीतिक सुझाव नहीं होगा। तो आप भाई विक्रम बिश्नोई ने जो बात कही है उस चीज को आप स्पष्ट देखें, पढ़ें। और भाई विक्रम बिश्नोई से मेरा इतना अनुरोध और रहेगा कि आप थोड़ा विस्तार से हमारे विवेकशील विचार मंच के दर्शकों को अगर समझा सकते हैं, अगर नेटवर्क की और लाइट की आपके है व्यवस्था वहां पर, तो आप इसके अंदर लाइव जुड़कर आपकी बात है वो कह सकते हैं। भाई विक्रम बिश्नोई, मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं। राजस्थानी न्यूज कॉमेडी बालाराम जी, मैं आपको ऐड करने की कोशिश करता हूं। आइए बालाराम जी, आप आइए। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका कैमरा साफ कीजिए पहले। कैमरा साफ बंद नहीं है। हाँ जी, कैमरा तो उतना साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। अरे भाई साहब, लाइव में जुड़ गए तो कम से कम खड़े तो हो जाओ, सोकर बात कर रहे हो क्या? अपने हथाई थोड़ी करनी है। राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हो? राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हो? बेंगलोर से बोले साहब। बेंगलोर से? हाँ साहब। अच्छा, राजस्थान से हो प्रॉपर वैसे? हाँ, राजस्थान, नागौर जिला। और ये जैसे आपकी आईडी का नाम है कॉमेडी वगैरह, ये खुद करते हो क्या आप? नहीं नहीं, करते नहीं साहब, ऐसे ही चैनल का नाम है। क्या काम करते हो वहां पर आप? अच्छा, कारपेंटर, लकड़ी का काम करा साहब। लकड़ी। उम्र क्या है भाई आपकी? उम्र तो है 25।
अच्छा, और पढ़ाई लिखाई आपने नहीं की? नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा, ज्यादा नहीं की। चलो ठीक है। अग्निपथ योजना के बारे में जो विस्तार से कुछ बताना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यार मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन मुझे कुछ कहना है, ऐसा अगर किसी भी भाई के जहन में है तो ये विवेकशील विचार मंच आपका है। आप भी इस लाइव के अंदर ऐड हो सकते हैं। आई एम इन बेंगलोर, विजय कुमार जी सारण कह रहे हैं। तो कोई भी साथी अगर किसी को लगता है, अमजद अली जी जुड़े हैं अपने सरदारगढ़ से, अपना भाई साहब आपने कहा है, अमजद भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा राजा राम जी जुड़े हैं, गिरधारी जी नाथ जुड़े हैं, सुरेश जी जानी जुड़े हैं, रामू राम जी भी जुड़े हैं, राजेश कुमार जी जुड़े हैं, भाई राज चौधरी जुड़े हैं, सरमन राम जी है ही पहले, राकेश जी चौधरी भी जुड़े हैं हमारे साथ, राणा राम जी भी हैं, सोनलाल जी गोदारा है रत्नादेश्वर से, गोवर्धन जी गोदारा जुड़े हैं, भाई बजरंग पूनिया जुड़े हैं, क्या बात है बजरंग भाई, महेश ओझा जुड़े हैं, कैलाश जी मेघवाल जुड़े हैं, दिनेश जी तट जुड़े हैं, रमेश जी शेखावत जुड़े हैं, महेंद्र जी सौ जुड़े हैं ओशिया से, जीतराम जी जाखड़ जुड़े हैं, हरिराम जी बेनीवाल भी जुड़े हुए हैं, हमारे नाम राशि और रामनिवास जी सारण भी जुड़े हुए हैं। तो इनमें से जो साथी ये चाहे कि मैं मेरे विचार रखना चाहता हूं तो वो आ सकता है। हेतराम जी डेलू ने रिक्वेस्ट भेजी है और चाहते हैं अपने विचार रखने, तो स्वागत है हेतराम जी डेलू साहब। सबसे पहले बताइए आप कहां से बोल रहे हैं और उसके विचार को रखें। हेतराम जी आप ऐसे मत करो, जब कुछ विचार आपको बताने हैं ना तो एकदम एक्टिव होकर खड़े होकर बात करनी चाहिए। सो गए रापती है जरा तय करना। बताओ कहां से बोल रहे हो? जेदासर से, रावसर तहसील से। हाँ जी, जेदासर से, रावसर तहसील से, मानगढ़ से। अच्छा रावत सर से। पढ़ाई कितने तक की है भाई साहब आपने? बीए, ITI। बीए। अभी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? नहीं साहब। अच्छा, तो क्या काम करते हैं अभी? दूध का काम करता हूँ। दूध का काम करता हूँ। दूध का काम। कितने भाई हो? 2 भाई। दूसरा छोटा है या बड़ा आपसे? ये मेरी वाइफ है। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी। वो मेरी माता जी है। राम 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 राम। पूरे परिवार ने घणो घणो राम राम। मतलब रोटी जिम गए बाद में हता ही बैठे हो गए। शानदार शानदार शानदार। कूलर लगा रखे है, दूध पियो। शाबाश, भगवान मोकलो देवे थाने दूध को काम। ओ बदमाश ने देखो फोन मत दिया करो टाबरानी को। हाथ में फोन ले रखा है क्या उसने? अरे वाह वाह वाह, ठीक है। आपका क्या नाम बताया भाई? मैं नाम भूल गया एकदम। फर्स्ट क्लास नाम क्या बताया आपका? हेतराम जी है। हेतराम जी दूध की तो सप्लाई करो। पंतजलि डेयरी में वो मेरा वाहन है, मैं उससे लगभग दोनों टाइम में 2200 लीटर दूध सप्लाई करता हूँ। नहीं, अपना 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 घर का कितना लेके जाते हो? नहीं, घर का नहीं है मेरी, तो वो गाड़ी लगाई हुई है, सेंटर से दूध उठाता हूँ। 10 सेंटर घर का तो खाते पीते मौज करते हो क्या? अच्छा अच्छा, सेंटर है आपके ये पास। पीजिए साहब, आलूगौड़ी पीजिए दूध। बस पियो 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 यार, बस पियो 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 पियो। खूब दे भगवान आपको, इसी प्रकार से आप उन्नति करते रहो। पूरे परिवार के अंदर आपके ये जो सारी चीजें हैं वीर तेजा जी महाराज के आशीर्वाद से आपको ये मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आप जुड़े, आपने आपके विचार रखे, धन्यवाद। जय वीर तेजा जी। के अलावा कोई साथी अपने विचार रखना चाहता है तो आ सकता है। सतपाल जी गोदारा को मैं जोड़ना चाहूंगा। सतपाल जी गोदारा, क्योंकि ये विवेकशील विचार मंच आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप सब साथियों का प्लेटफॉर्म है। आपके अलग अलग जो विचार हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका ही प्लेटफॉर्म है। बेबाक तरीके से, बेखौफ तरीके से एडवोकेट राजकुमार पुलारी जी भी वैसे जुड़े हुए हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप अगर वक्त निकाल सकते हैं तो जरूर जुड़े। नमस्कार भाई साहब।
मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है ना। कैमरा लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। कहाँ बैठे हो आप? खेत के अंदर हो? कहाँ हो? खेत के अंदर है हम। खेत के अंदर है। वैसे बोल, कहाँ से रहे हो आप? हम बोल रहे हैं शेरेरा से। हाँ जी, शेरेरा शेरेरा। सेरेरा, लूणकन सर। हाँ। ठीक है, तो खेत के अंदर क्या उखाड़ो या बता दो। है खेत में क्या उखाड़ो, के बीज रखे है? मूंगफली बीज रखी है ट्यूबवेल पर। सुने करोगे आपने विवेकशील विचार मंच का लाइव विचार सुने करो। हाँ सब सुना करा। हनुमान बेणी वाला का एकदम नंबर 1 फैन है। अच्छा, नंबर भी सेव है। चलो, कुछ विशेष बात कहना चाहो? विशेष बात है, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे लाइट नहीं आ रही है। लाइट तो बेरकन खटको हुआ तो अब दबा दूं, बाकी अपन सारा बयान लड़नो पड़ेगो भी खातर। हमारे गांव का जितना भी नौजवान साथी है, एक काम करो, थारे गांव के अंदर हाँ। किसान जागृति क्लब बनाओ, बाद में बतावा लाइट आवे को नहीं आवे। 15-20 नौजवान साथी जो है वे मिलकर एक क्लब बनाओ, किसान जागृति क्लब। और बाद में आप लड़ाई जी की है वह लड़नी बतावा सीखा। डिपार्टमेंट किया काम करी जे करे, किया डांग दे गए काम करवाई करे, वे सारी चीजा सिखाने को काम में थारे करशा। ते थारे गांव के अंदर एक बारी क्लब बना के देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। इनके अलावा कोई जुड़ना चाहता है भाई, जो अपने विचार रखना चाहता है, जिसको लगता है कि यार मेरा विचार तो मैं पढ़िया मैं हूं तो बहुत की कह दूं, इया की मन में चलन लाग रही है, तो जुड़ सके। मन कौन जोड़ियो, बाद में कोई इया ना के मन कौन जोड़ियो। जो को जुड़नो चाहे कि बोलनो चाहे, बड़ास निकालनो चाहे, बिंगो विवेकशील विचार मंच पर स्वागत है कि कोई? शेराराम जी कड़वासरा बाड़मेर से, शिवलाल जी भादू राम राम सा। कोई भी साथी जो रामू राम जी कुकना जय बवेरी रामू भाई, कोई भी साथी ये सोचता हो कि यार अग्निपथ के बारे में बोलना है, बेरोजगारी के बारे में बोलना है, महंगाई के बारे में बोलना है, सिंचाई पानी के बारे में बोलना है, किसानों को कृषि कनेक्शन या कृषि लाइट के बारे में बोलना है, बेरोजगार साथियों को रोजगार के बारे में बोलना है, भ्रष्टाचार के बारे में बोलना है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलना है, व्यापार के बारे में बोलना है, किसी भी चीज के बारे में आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ बोलना है, तो विवेकशील विचार मंच पर आपका स्वागत है। और इसी कड़ी के अंदर सेरेना से पुष्पेंद्र जी गोदारा एक और जुड़े हैं। पुष्पेंद्र जी गोदारा, लियो एक ही गांव में 2 साथी जुड़ गया, बताओ। आओ पुष्पेंद्र जी, डिक्लाइन कर दिए। देखो यार, हिम्मत करके रिक्वेस्ट भेजी, बाद में क्या बंदेरे जुड़ा के बात कैसे है नहीं, डिक्लाइन कर दी बात है। मनोज जी सेन जुड़े हैं, सामरमल जी लोंग रोड थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी कुमार है मल्लू, और जीतराम जी जाखड़ है, मुझे ऐड करो। तो आप हो जाओ, रिक्वेस्ट भेजो जीतराम जी जाखड़, आप रिक्वेस्ट भेजो मुझे। आप रिक्वेस्ट है भेज सकते हो। हरीश जी सारण, गणेश सिंह जी राठौड़, क्या बात है, धन्यवाद गणेश भाई। सरवण जी सारस्वत है, जालम सर बीकानेर, भाई शिषपाल बेनीवाल है, हरी भाई राम राम की। नेम सा जाजड़ा है, हिदायतपुरा पीबीसी सरकार द्वारा घोषित अग्निवीर योजना गलत प्रतीत हो रही है। मदन जी बांबू ने कहा है राम राम भाई जी, बहादुर जी नाथ जी ने कहा है राम राम सा, अशोक सारण जी ने हाथ जोड़ दिए, मनोज जी कुकड़ा ने कहा ज्वाइन करेंगे। तो आ जाओ मनोज जी, स्वागत है थारो, ज्वाइन करोगा तो।
शंकरदास जी स्वामी है वे जुड़ना चाहे। आओ स्वामी जी। could not add guest, this person was unable to join because of technical issue। सरवणदास जी तुम्हारे का तरह बात कही है फेसबुक, अब समझ लियो कोई टेक्निकल इश्यू बतावा तेरे लिए। रामू राम जी कोपड़ा है, हाँ रिक्वेस्ट भेजी है। आओ रामू राम जी, स्वागत है तारो विवेक से विचार मंच पर। और खड़काओ अधिकार, आपकी बात पहले बहुत बताओ, कठों बोलो और भी बात में आओ। हेलो भाई साहब, राम राम राम। राम जी, राम राम। कठों बोलो पहले तो आप बताओ। मैं तो डीडवाना का सारा बोला, पाटण हूँ। पाटन जिला? जिला तो नागौर है, डीडवाना तहसील डीडवाना के नजदीक है गांव। अच्छा अच्छा, डीडवाना 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 बोला आपने। कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार बताओ। प्रिया भाई साहब, मैं पार्टी को प्रचार भाई पीटी नई युवा को। भाई राजा हेर जुड़ेंगे हमारे साथ। भाई राजा हेर, किसानों को जागरूक करने के लिए मैं ये कहता हूं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन तीनों जिलों के ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई किसान पुत्र राजा हेर, जो बगैर किसी रुके, बगैर थके, अनवरत रूप से पिछले कुछ दिनों से लगातार को जागरूक करने का काम कर रहे हैं भाई राजा हेर। राम राम भाई साहब, जय किसान। जय किसान भाई साहब, सबको जय किसान। जितने भी साथी जुड़े हो भाई सबको जय किसान। और इस चैनल के सबसे पहले तो राजा भाई सबसे पहले तो आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कभी थकते नहीं हो? चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप कभी थके हो? ठीक है, आपने तो मतलब वो काम कर दिया, लेकिन भाई साहब मैं भी कई बार थक जाता हूं। मैंने आज तक आपका कोई भी प्रोग्राम मिस हुआ नहीं देखा भाई। आप कभी मिस हुए हो मुझे नहीं लगा। जब आपने जो बोला है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आपने किया है। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम मिस हो जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक आपका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा। अब जैसे मंडी भाव से संबंधित है, आप जो जानकारी देते हैं बहुत कम लोगों को मिलती है। आज इस व्यवसायिक युग के अंदर, पूंजीवादी युग के अंदर, जो जानकारी आप किसान को हम तक पहुंचा रहे हो वो दुर्लभ है। उस पर रिसर्च करना पड़ता है, उस पर अध्ययन करना पड़ता है, उस पर आंखें खपानी पड़ती है, दिमाग खपाना पड़ता है। लोगों को लगता होगा कि आगे मोबाइल उठा लिया, लाइव आ गए। मुझे पता है इस चीज पर कितना आपको वक्त है वो बिताना पड़ता है। कैसे कर लेते हो ये सब कुछ? बिल्कुल, आप यकीन मानिए कि शाम को कम से कम 40 मिनट से लेके और 50 मिनट, 1 घंटा जो है शाम को देना पड़ता है। सारे जो ब्लॉगर्स लोग हैं उनको सुनना पड़ता है, सारे जिन्होंने ब्लॉग जो लिखे होते हैं उनको देखना, जैसे CNN चैनल हो गया, जी बिजनेस हो गया, उनके जो दैनिक रिपोर्ट होती है वो सारी उनकी स्टडी करनी पड़ती है। फिर यूट्यूब के ऊपर भी कुछ अच्छे लोग हैं जो जैसे भाव की काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, उनको भी सुनना पड़ता है। फिर उसका सारे का एक निचोड़ निकाल के, और कुछ लोग जो अपने, हालांकि एक मेरा सौभाग्य है कि अपने एक मित्र हैं बॉम्बे में, RD सिंह, वो बैठे हैं, उनसे भी अपने को MCDEX की अच्छी जो है रिपोर्ट आती है। और उनका भी फिर सारा जो निचोड़ निकाल के जो है शाम को एक लाइव करते हैं अपने, और बड़ा अच्छा जो है भाई, सारे भाई बहुत प्यार करते हैं उस चीज को, और सारे लोग बहुत लाइक करते हैं। समय तो देखो निकालना पड़ता है भाई साहब, आपकी बात सही है। देखो घर पे भी काम है, कि अपना खेती का भी काम है, मैं तो जैसे मेरा साइड बिजनेस भी है, तो समय निकालना पड़ता है। लेकिन अब ये एक ना लत लग गई है, एक मतलब कि वो अपने गांव में नहीं बोलते कि वो पैर में बोरी नहीं होती है, क्या बोलते हैं आपकी पता नहीं भाषा में क्या बोलते हैं, अपने तो वो है भाई साहब, अपने घर पे नहीं बैठ सकते। अब चक्कर ये है, अपने को तो मतलब कि पता लगना चाहिए कि भाई साहब ने प्रोग्राम रख दिया, हरी जी ने प्रोग्राम रख दिया तो जाना है, मतलब जाना है, खुद का रख दिया तो जाना है, मतलब जाना है, बस सीधी सी बात है। भाई साहब ये जो भावों से संबंधित आप जो जानकारी देते हो, इसका आइडिया आपको कहां से आया? आपको क्यों लगा कि ये काम? क्योंकि मैं देखता हूं जब आपने ये शुरू किया था ना, उससे पहले दोनों जिलों में, क्या मुझे नहीं लगा, मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया पर कि इस प्रकार से कोई जानकारी देता था। जब आपने शुरू किया उसके बाद में अपने बहुत सारे साथी है, किसानों के बेटे, वो कोशिश कर रहे हैं उस चीज को शुरू करने की, और अच्छा है, होना भी चाहिए। लेकिन
आपको ये आइडिया कहाँ से आया, क्यों जरूरत महसूस हुई कि हमारे किसानों तक ये जानकारी जानी चाहिए सरल भाषा में? अरे भाई साहब, मैंने ना मेरा जो पेज है ना, फेसबुक पेज किसान पुत्र राजा हीर के नाम से, मैंने जब वो बनाया था तो अपना मतलब पर्पज ही ये था कि अपने को किसानी की सेवा करनी है और किसानी से रिलेटेड ही पोस्ट करनी है। आपने देखा होगा मेरी एक एक पोस्ट पेज के ऊपर किसानी से रिलेटेड ही होती है। कोई ये मतलब कि जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, कोई हु अल्लाह नहीं, कुछ भी नहीं। मैं क्या हुआ, एक बार बाजार में गया तो बाजार में भाई साहब मैं खुद की फसल लेके गया था, तो वहां ना मतलब कि दो दुकानों के अंदर सेम माल भाई साहब, एक ही बंदे का माल, और उसके भाव के अंदर भाई साहब आप मानोगे नहीं 150 रुपए क्विंटल का फर्क। तो मैंने उसको जाके पूछा, मैंने कहा यार भाई तू कह रहा है एक खेत से फसल लेके आया है, उसकी मतलब बड़ा जिम्मेदार था, 12-15 रुपए की उसके पास खेती थी। तो मैंने कहा 2 आड़ती है तेरे भाई, भी तू इतना बड़ा जिम्मेदार है तो तेरे को पता तो करना चाहिए, एक खेत की फसल है और 150 रुपए का फर्क है। शायद जौ की फसल थी मेरे ख्याल से, या फिर सरसों की, मेरे को याद नहीं। तो उसने बोला कि भाई साहब यार क्या करें, अब रेट लगा दिए जो लगा दिए, इसके अंदर अपने को पता तो है नहीं। मैंने कहा यार आप सूरतगढ़ में, अनूपगढ़ में फिर अपने ट्राई करें। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, नरमे की फसल आई हरी जी, आपको तो ज्यादा पता होगा। नरमे की फसल का विजयनगर का और अनूपगढ़ का 300 रुपए 400 रुपए का बट्टा, और गोलू वाले का और अनूपगढ़ का 500 रुपए का बट्टा, विजयनगर का और गोलू वाले का 800 रुपए क्विंटल का, 700 रुपए क्विंटल का बट्टा रहने लग गया भाई साहब। अच्छा, दिक्कत ये थी कि भाव किसी को पता नहीं था। शुरू में जब मैं भी आया तो मैंने सोचा कि अपने सिर्फ भाव बताने हैं, ताकि किसानों के जहन में ये बात रहे कि फला मंडी में इतना भाव है और इस मंडी में इतना भाव है। जब वो बताने चालू किए तो फिर रूटीन बन गया तो फिर आरडी भाई साहब संपर्क में आ गए, उनसे बात हुई। वो कहते यार भाई साहब बहुत लोचा है इसके अंदर। इतने में क्या, वो सरसों को वायदा से बाहर कर दिया। फिर वो खबरें चल पड़ी। फिर जैसे मतलब कि अपने कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं उस पर अपनी पकड़ हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे भाई साहब पकड़ होती गई, और आज अपने साथ बहुत सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे किसानों के मैसेज फोन आते हैं कि भाई बहुत अच्छा करे। और गांव तक भाव पहुंचना, जानकारी भाव की पहुंचाना बहुत मुश्किल बात है, और लोग भाई साहब बहुत प्यार कर रहे हैं, उस बात को बहुत प्यार कर रहे हैं। आपने एक नए ट्रेंड को है वो शुरू किया है। मैं देखता था कि जब भी ये एक कॉमेडी वाला ट्रेंड आया था कि 2-4 ये मुरारी ख्याली ये लोग कॉमेडी करते थे, उसके बाद में नए कॉमेडियन अपने गांव में निकले, सारे कॉमेडी करने लग गए। एक एक गांव में एक एक पक्का होगा ये यूट्यूब पर, आपके फेसबुक पर। आपने एक नया ट्रेंड सेट किया है कि गांव के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा अपना किसान का बेटा जो अच्छा लिख सकता है, अच्छा बोल सकता है, विश्लेषण जो अच्छा कर सकता है, वो अब एक नई दिशा अपने आप की चूज कर रहा है कि हाँ यार, मोबाइल के माध्यम से भी हमारी किसान को कुछ ना कुछ हम सही कर ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ योगदान दे दें, लेकिन अगर हम चाहें निरंतरता रखें तो वास्तव में हम बहुत अच्छी जो दिशा है वो कौम को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत मुझे सोशल मीडिया की ये लगती है कि इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। आपके विचारों से, आपकी जानकारी से हजारों किलोमीटर दूर किसी किसान का भला हो सकता है, तो जानकारी को फिर सीमित रखें क्यों? तो आपने ये जो ट्रेंड सेट किया है इसके लिए वास्तव में सैल्यूट। अब तो लगभग घंटे से थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो अपने ना, मैं ये जो अपना मेन मुद्दा था ना आज, जो टॉपिक ये अपना अग्निवीर वाला, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता था। हालांकि मैं उसके लिए जुड़ा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, 4 साल के लिए युवाओं को इन्होंने बोला है कि हम लोग जॉब देंगे, ठीक है। 4 साल में से हरि भाई साहब जितना मैंने पढ़ा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग है और 8 महीने की छुट्टी है, और आप लैप्स करके निकालोगे 34-36 महीने पीछे बचते हैं। हरि भाई साहब 34-36 महीने के अंदर एक युवा जो कि गन चलाना सीख जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा फुल। देखिए, मैं खुद किसान का बेटा हूं और मुझे पता है ये निशाना कहां लगा है, और आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा ना, क्योंकि आप तो अपने तो बातचीत भी होती रहती है। ये निशाना सिर्फ किसानी के ऊपर लगा है, ये सोचने वाली बात है। इसके अंदर बहुत लोचे हैं। एक साथी का मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि मैं 20,000 रुपए की तो डाइट खा जाता हूं महीने के अंदर, आर्मी की तैयारी कर रहा हूं मैं, तो मेरे को 20-30 हजार रुपए सैलरी, मेरा कुछ नहीं बनेगा, और मैं तो आज से छोड़ रहा हूं, मैं आज से जो है कभी जो है इस चीज को, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा आर्मी की। लेकिन मेरा सवाल एक और है। मैं आज एक बड़े रक्षा विशेषज्ञ थे अपने देश के, पुराने मतलब कि शायद लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो, उनकी जो चिंता थी वो ये थी कि इस उम्र में 23-24 की उम्र में इतना ट्रेंड आदमी जो हथियार चलाने का इतना ट्रेंड होगा भाई साहब, जब वो वहां से जॉब छोड़ के आएगा तो घर पे आके भाई साहब जब उसके पास कोई काम नहीं होगा, यानी कि एक तरह का देखो बेरोजगारी होगा, इससे ऊपर क्या, क्योंकि पेंशन इनकी है नहीं कोई,
तो भाई साहब वो बंदा गलत दिशा में ना चले जाए कहीं। मेरी चिंता ये है, मेरी चिंता देश की सुरक्षा के प्रति है। मेरा दुख ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो युवा जो है वो किसी गलत रास्ते पे चल पड़े। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल, तो ये आम ही जो है चल रहा है, हालांकि अपने को उस विषय पे नहीं जाना, लेकिन मेरी चिंता ये है कि वो जो युवा है बाद में जो है बेरोजगार होके कहीं किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़े। ये मेरी ये चिंता है। और मैं तो सरकार से ये मांग करता हूं कि ये जो आपके एमएलए आप लोगों ने बिठा रखे हैं, आपने एमपी अपने 5-5 साल के लिए बिठा रखे हैं, इनको आप 2 साल के लिए करो, और इनको बाद में जो इनको जो देते हो आप, जो बाद में क्या देते हैं वो, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद जो देते हो आप, पेंशन देते हो, वो इनकी बंद करो और इनका नाम रखो। हाँ, इनका नाम रखो आप, सदनवीर रखो, सदनवीर नाम रखो इनका। क्यों नहीं रखते? इनकी भी जॉब 2 साल की करो। जब किसान के बेटे की आर्मी की जॉब आप काट सकते हो, जो खून पसीना बहा के भाई साहब माँ बाप का, कैसे माँ बाप भाई साहब फसल बेच के कैसे पेट काट काट के बच्चे की जॉब की तैयारी करवाते हैं, और ऊपर से ये एकेडमी वाले खाए बैठे हैं। आजकल अपने को पता है कितनी लूट मार है यहाँ पे, दुनिया भर के पैसे ये लूटते हैं। वहां से बच्चा जॉब लगेगा 4 साल के लिए, पैसों के नाम पे कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो क्यों नहीं इनका नाम भी सदनवीर रखो, इनको 5 साल की जगह से 2 साल करो, इनकी पेंशनें बंद करो, सारी भत्ते सारे बंद करो, इनके कहां दिक्कत है? नहीं बिल्कुल भाई साहब, वास्तव में ये और किसी सेक्टर के अंदर करते ना तो एक अलग बात थी। रक्षा विभाग में ये बहुत बड़ा मजाक है। आप किसी भी पुलिस विभाग में कर सकते थे। पहली बात तो ऐसा है कि बेल्ट की नौकरी में ऐसा मजाक करो ही मत। आप और कहीं पर कर लो, ग्रामीण विकास के अंदर कर लो, आप कृषि मंत्रालय के अंदर कर लो, आप इसके अलावा आपके जो ये एजुकेशन शिक्षा विभाग है इसके अंदर कर लो। बहुत और विभाग ऐसे हैं जहां पर आप ये काम कर सकते हो, संविदा कर्मी, और कर रहे हैं भाई। हर विभाग में संविदा कर्मी है ना, लेकिन ये बेल्ट की नौकरी के अंदर इस प्रकार से करना, आप जैसा कह रहे थे ना, निशाना कहीं और है। किसान कौम के भविष्य के साथ बहुत बड़ा, अब देखो जानबूझकर कर रहे हैं या फिर अनजाने में कर रहे हैं, पर खतरे के संकेत है वो ज्यादा है, नुकसान के संकेत ज्यादा है, फायदे के जो संकेत है वो बहुत कम है। आपने बहुत अच्छी कम समय में सारांश जो बताया वास्तव में समझ आया। और वर्तमान स्तर में जो ये सिनेरियो उभर कर सामने आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा इन चीजों से। तो सरकार को काम ऐसा करना चाहिए था कि बेरोजगारी भी खत्म हो और अपराध भी कम हो। इन दोनों पर एक साथ जो है वो प्रहार सरकार को करना चाहिए, ताकि बाकी सिर्फ आलोचना कौन करता है? आलोचना ऐसा बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे आपको तो करनी ही आलोचना है। नहीं मेरे भाई, आलोचना करने का हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि सिर्फ आलोचना करनी है। आपको हर नीति के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ पहले सोचना चाहिए। हरी जी, एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। धन्यवाद भाई जैसे साहब। आप कह रहे थे कि ना, बिल्कुल, चलिए ठीक है, ओके हरी जी, फिर अपने कभी दोबारा चर्चा करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है हरी जी, ओके। नहीं बता सकते हैं। नहीं ये टॉपिक तो बताइए आप। ये टॉपिक ऐसा था, मेरा इसके अंदर ये मानना था, जब मैंने भी ये शुरू किया था ना किसानी वाला काम, तब मेरे को भाई साहब किसी ने कांग्रेसी बोला, किसी ने कामरेड बोला, किसी ने फलां बोला, किसी ने फलां बोला। देखिए ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। एक ही चीज है हरी जी, हमारा जो मोटिव है ना, हमारा, देखिए मैंने आज सुबह एक साथी ने कोई कमेंट किया था, बोले कि आप रूढ़िवादी हो। मैंने कहा देखो, रूढ़िवादी में और ये जो अंधविश्वास में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और मैंने उनको एक बात बोली थी कि किसी भी धर्म के प्रति कट्टर होना और किसी भी धर्म के खिलाफ कट्टर होना, दोनों चीजें गलत हैं। ये दोनों चीजें बराबर की गलत है मेरे लिए। तो कुछ साथी अपने हैं जो अभी नहीं समझ रहे इन बातों को। खैर कोई बात नहीं, वो भी किसानों के बेटे हैं। अपने को मतलब कि हरी जी, मैं तो एक ही चीज देखी है आज तक कि हमारी कहने की भाषा अगर सभ्य है ना, तो आज नहीं तो कल जो आपके विरोधी है भाई साहब, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। हमारी बस कहने का हमारा लिहाजा अच्छा हो, जो कि आपसे अच्छा किसी का हो नहीं सकता। बहुत लिखते भी बहुत अच्छा हो और आप बोलते भी बहुत अच्छा हो। बस यही कहना था हरी जी। ठीक है, फिर कभी मिलेंगे भाई साहब। जय किसान। ये चीज आपने एक, मैं ऐड करके बस बात खत्म करूंगा। ये चीज कही ना, अभी जो समझेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। अब एक काम करना भाई साहब, चलो आप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहे कट्टरता हो या मूर्खता हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज देख सकते हो कि आज जो इंसान मूर्खता कर रहा है, उसको आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने फॉलो करके देख लो, वो मूर्खता छोड़ देगा और कोई और मूर्खता करना शुरू कर देगा।
तो जो आदमी गलती करके देखता है ना, उसको बाद में अकल आती है, वो तो सुधरता है, लेकिन जब तक वो सुधरता है तब तक वो बहुत सारे लोगों को गलत चीजें बता चुका होता है, गलत आदतों का शिकार कर देता है, जिसके कारण हमारे बहुत से भाई हैं वो गुमराह हो जाते हैं। तो जितने भी साथी जुड़े, राजा हेयर कहाँ से हैं, ये महेश जी ओझा ने कहा है, हमारे श्री विजयनगर से हैं भाई राजा हेयर, प्रगतिशील किसान है, किसानों को किसान पुत्र राजा हेयर के नाम से इनका फेसबुक पेज है और किसान राजा हेयर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। बहुत अच्छी जानकारी ये देते हैं। भाई विक्रम बिश्नोई ने एक बार फिर कहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ये योजना। आप सभी साथी जुड़े, सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, धन्यवाद। आप सब ने हमारे बात विचार जो है वो सुनी, इसलिए आप सबका धन्यवाद। इन चीजों पर आप गौर करें, मंथन करें और ये सिलसिला विवेकशील विचार मंच का हमारा सदैव इसी प्रकार जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय जवान जय